टोनी स्टार्क एक जीनियस बिलियनर पर अंदर से टूटा हुआ, अपनी पुरानी गलतियों से हॉन्टेड। फ्लैशबैक 1999 की न्यूयॉर्क पार्टी। यहाँ टोनी पार्टी में फुल टल्ली फ्लर्टिंग कर रहा होता है माया हैंसन के साथ। तभी एक और आदमी मिलता है, हो येंसन। बस हल्का सा इंट्रोडक्शन, लेकिन यहीं से फ्यूचर की डेस्टिनी सेट हो रही होती है चुपचाप। पार्टी में एक और बंदा आता है, एल्ड्रिच किलियन, नर्वस सा साइंटिस्ट। एक्साइटेड होकर टोनी को अपना एम प्रोजेक्ट पिच करता है। टोनी उसको अवॉइड कर देता है, प्रॉमिस करता है मिलने का, पर उसको सीरियसली नहीं लेता। तभी ऊपर माया टोनी को अपनी बायोटेक रिसर्च दिखाती है, जिसका नाम है एक्सट्रीमिस। ये एक बायो हैकिंग टेक है जो रीजेनरेटिव पावर देती है, यानी जख्म भर जाते हैं, हाथ पैर तक वापस आ सकते हैं। टोनी को काफी कूल लगता है, पर उसके लिए ये एक और मस्ती का मौका होता है। लेकिन हैप्पी होगन, जो टोनी का सिक्योरिटी हेड है, गलती से एक रीजेनरेटिंग प्लांट को छेड़ देता है और प्लांट ब्लास्ट हो जाता है। ये हिंट मिलता है कि एक्सट्रीमिस्ट की पावर अनस्टेबल और डेंजरस भी है। फ्लर्टी एनवायरनमेंट में माया सडनली सीरियस हो जाती है और एक्सट्रीमिस्ट के लिम्प रीग्रोथ का पोटेंशियल बताती है। पर तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है। प्रूफ मिलता है कि एक्सट्रीमिस्ट में कुछ डेंजरस ग्लिच है। टोनी जोक मारता है, बट अंदर ही अंदर ये पावर उसको डिस्टर्ब कर देती है। न्यू ईयर खत्म होता है, प्रॉमिसेस ब्रेक होते हैं। किलियन टेरेस पे खड़ा वेट कर रहा है। टोनी नहीं आता, माया को छोड़ के चला जाता है, बिना ये जाने कि उसने खुद अपने फ्यूचर दुश्मनों को पैदा कर लिया है। कट टू प्रेजेंट। अब टोनी बदल चुका है, टेक ऑब्सेस्ड आयरन मैन बन चुका है, लेकिन अंदर से अभी भी खोखला, स्लीपलेस, रेस्टलेस। वो अपनी नई मार्क 42 सूट टेस्ट कर रहा होता है। पीसेस उड़ते हैं, क्रैश करते हैं, कभी काम करते हैं, कभी फेल। ये इनोवेशन और ऑब्सेशन का एक डेंजरस मिक्स होता है। कभी सूट का मैन्युफैक्चरिंग कॉमेडी लगता है, पर तभी मैंडेरिन टीवी पे आता है, टेरर स्प्रेड करते हुए, एक एक ब्लास्ट के साथ वर्ल्ड को डराते हुए। अब एंट्री होती है आयरन पैट्रियट की। रोडी का वॉर मशीन सूट अब पैट्रियोटिक कलर्स में रीब्रांड हो जाता है, ताकि लोगों को होप मिले। टोनी और रोडी के बीच टेंशन बढ़ जाता है। मैंडेरिन की बॉम्बिंग्स और ज्यादा डेंजरस होती जा रही होती है। टोनी धीरे धीरे मेंटली ब्रेक डाउन होने लगता है। एक छोटे बच्चे का आयरन मैन का ड्राइंग बनाते देखकर टोकी फेक स्माइल करता है, पर उसी वक्त उसको पैनिक अटैक आता है और सबके सामने हीरो बनने का मास्क उतरता है। रोडी पेंटागन की टेंशन बताता है और टोनी की एंजाइटी और बढ़ जाती है। हीरो बनने की फेसिड क्रैक होने लगती है और टोनी को अपनी रियलिटी फेस करनी पड़ती है। कट टू स्टार्क इंडस्ट्रीज। हैप्पी होगन अब हेड ऑफ सिक्योरिटी बन गया है, पर उसके क्विर्की मेथड स्टाफ को इरिटेट कर रहे हैं। पेपर को रोबोट्स और ह्यूमन स्टाफ की टेंशन हैंडल करने पड़ रहे हैं। तभी वहां आता है एल्ड्रिच किलियन, अब पहले से काफी फिट और कॉन्फिडेंट। हैप्पी सस्पिशियस होता है, लेकिन पेपर काम रहती है। किलियन पेपर को अपनी एक्सट्रीम रिसर्च दिखाता है, ब्रेन प्लांट्स और लाइव फीड का डेमो दिखाता है, जो पेपर को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन हैप्पी को किलियन की इंटेंशन सस्पिशियस लगती है। हैप्पी तुरंत टोनी को कॉल करके वार्न करता है कि पेपर और किलियन के बीच कुछ सही नहीं लग रहा। टोनी लाइटली लेता है, पर हैप्पी इंसिस्ट करता है कि पेपर की सेफ्टी को सीरियसली लें। किलियन पेपर को एक्सट्रीमिस्ट के ब्रेन अपग्रेड्स के बारे में पिच करता है, पर पेपर मना कर देती है। किलियन एक क्रिप्टिक कमेंट बोलकर निकल जाता है, फ्यूचर प्लान्स की हिंट देकर। पेपर घर लौटकर टोनी की नई आयरन मैन सूट और बड़ा सा स्टफ्ड रैबिट देखती है। टोनी एक जोक मारकर एनवायरनमेंट हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन टेंशन क्लियर होती है कि कुछ बड़ा आने वाला है। अब पेपर एक
मांगती है। टोनी का आयरन मैन हेलमेट खुल नहीं रहा होता है। पेपर लैब चेक करना चाहती है रेडिएशन वार्निंग के बावजूद, और तब पता चलता है कि टोनी असली में सूट के अंदर नहीं बल्कि रिमोटली कंट्रोल कर रहा होता है और वर्कआउट कर रहा होता है। पेपर उसको कॉल आउट करती है कि वो अकेला खाना क्यों खा रहा है। टोनी कन्फेस करता है कि वो पेपर की स्पाइंग कर रहा था, बस उसकी सेफ्टी की टेंशन में। और उसके बाद फाइनली टोनी अपने स्ट्रगल्स बताता है। न्यूयॉर्क के बाद से उसको नींद नहीं आ रही और वो अपने सूट्स बना के अपनी एंजाइटी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। टोनी पेपर को बोलता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है क्योंकि पेपर ही उसकी सबसे प्रीशियस चीज है। टोनी अपने पास बैटल्स के नाइटमेयर से स्ट्रगल कर रहा होता है और एक रात नींद में उसको आयरन मैन सूट को एक्टिवेट करता है। पेपर को डरा देता है। पेपर उसको कन्फर्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उससे दूर हो जाती है। मीनवाइल लॉस एंजलिस में एल्ड्रिच के हेंचमैन एक मिस्टीरियस आदमी से मिलते हैं। हैप्पी होगन उनमें से एक 7 को पीछा करता है और एक ब्रीफ केस स्पिल के बाद कन्फ्रंट करता है। तब पता चलता है कि 7 के पास सुपर ह्यूमन पावर्स हैं और एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें हैप्पी हॉस्पिटल में क्रिटिकल हो जाता है। इसी बीच मैंडेरिन एक और टेरर मैसेज भेजता है, वार्निंग देते हुए कि और ज्यादा अटैक्स आएंगे। टोनी ब्रेकडाउन। टोनी मीडिया के सामने रिपोर्ट्स को कन्फ्रंट करता है और मैंडेरिन को सीधा चैलेंज कर देता है, अपना होम एड्रेस तक दे देता है। लैब में टोनी ब्लास्ट के डेटा को एनालाइज करता है और देखता है कि वहां कोई बॉम्ब डेब्रिस नहीं मिली, मतलब कुछ और ही गड़बड़ है। टोनी पुरानी टेनिस ब्लास्ट को इन्वेस्टिगेट करता है जब ही अचानक माया हैंसन वापस उसके घर आ जाती है अर्जेंट हेल्प मांगने। पेपर सस्पिशियस होती है लेकिन माया को सपोर्ट करती है और इंसिस्ट करती है कि उन्हें टाउन छोड़ देना चाहिए, पर टोनी मना कर देता है। टेंशन बढ़ जाती है। तभी हेलीकॉप्टर्स घर पर आते दिखते हैं और एक मिसाइल डायरेक्टली टोनी के घर को हिट करती है। सब जगह आग लग जाती है। टोनी पेपर को आयरन मैन सूट पहना देता है फॉर प्रोटेक्शन और गन फायर और कोलैप्स होते घर से बच के निकलते हैं। टोनी पेपर को बोलता है कि वो माया के साथ एस्केप करे और खुद हेलीकॉप्टर से लड़ता है, पर उसका सूट फेल हो जाता है और वो ओशन में गिर जाता है। टोनी का सूट टेनेसी की एक स्नोई फॉरेस्ट में क्रैश हो जाता है। जार्विस मैल फंक्शन कर रहा होता है। टोनी कोल्ड में स्ट्रगल करता है और पेपर को अपॉलॉजी सेंड करता है। कभी उसकी मुलाकात होती है एक छोटे से बच्चे हार्ली से, जो पहले उसको डेड समझता था। दोनों के बीच एक बॉन्डिंग होती है। हार्ले आयरन मैन के डैमेज सूट और सर्वाइवल टूल्स में इंटरेस्ट लेता है। टोनी हार्ले को रिक्रूट करता है उसके गैजेट्स और आयरन पैट्रियट अपग्रेड आइडियाज के साथ, और हार्ले को बुली से बचाने के लिए क्रिएटिव वेपन्स बनाने की प्रॉमिस करता है। पेपर टोनी का रिकॉर्डेड मैसेज देखती है और एक डैमेज्ड हेलमेट के अंदर माया पेपर को अपनी असली जॉब के बारे में बताती है और वार्न करती है कि एल्ड्रिच किलियन पॉसिबली मैंडेरिन के लिए काम कर रहा है। एल्ड्रिच मैंडेरिन की मैसेजेस की तैयारी करता है। तब टोनी और हार्ले रोज हिल्स में एक सस्पिशियस ब्लास्ट को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। टोनी को ऑफिशियल स्टोरी सस्पिशियस लगती है। उसे लगता है कि ये कोई सिंपल सुसाइड बॉम्बिंग नहीं थी। टोनी और हार्ले ट्रॉमा और एलियंस के बारे में बात करते हैं। टोनी एगिटेट हो जाता है पर दोबारा फोकस करके इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करता है। टोनी एक बार में मिसेस डेविस से मिलता है ताकि उसके बेटे की डेथ के बारे में पता कर सके। मिसेस डेविस गार्डेड होती है पर एक फाइल हैंड ओवर कर देती है। टोनी सस्पेक्ट करता है कि उसका बेटा मैनिपुलेट किया गया था इस अटैक के लिए। टोनी अभी चैड डेविस की मां से फाइल ले रहा होता है कि तभी अचानक ब्रांड, जो होमलैंड सिक्योरिटी से होती है, टोनी को एम्बुश कर देती है। शेरिफ के साथ एक
टेंस कन्फ्रंटेशन होता है, लेकिन फिर एक शॉप के अंदर टोनी और ब्रांड के बीच फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के बीच शॉप में ब्लास्ट होता है और टोनी का पैर फंस जाता है। तभी सेवन आके हार्ले को कैप्चर कर लेता है। टोनी हार्ले को इंकरेज करता है कि वो भाग जाए और सूट को सेफ रखें। हार्ले टोनी की मदद करता है और टोनी उसको थैंक्स बोलता है और बोलता है कि चुप रहकर सूट की गार्डिंग करे। सेविंग अपनी एक्सट्रीमिस्ट पावर से हील कर लेता है। मैंडेरियन के एक और ब्रॉडकास्ट हाईजैक करता है और पब्लिकली थ्रेटन करता है कि वो थॉमस रिचर्ड को लाइव मार देगा। प्रेसिडेंट एलिस हेजिटेंट होता है, पर फिर डिसीजन लिया जाता है, लेकिन मैंडेरियन सच में थॉमस को लाइव मार देता है। मिलिट्री सिग्नल ट्रैक करके पाकिस्तान टोनी रोडी से मजाक करता है अपने नए लॉगिन आईडी वॉर मशीन रॉक्स पर। टोनी एक कैमरामैन की वैन में छुप जाता है। कैमरामैन एक्साइटेड होकर अपना नाम गैरी बताता है और बोलता है कि वो टोनी का बिगेस्ट फैन है। उसने टोनी का डॉल भी बनाया है। टोनी गैरी से कहता है कि मिशन के लिए उसकी सिग्नल बूस्ट करे। टोनी फाइल्स एक्सेस करता है और एक वीडियो देखता है जिसमें शैड डेविस अपना डिफाइनिंग मोमेंट डिस्कस कर रहा होता है। किलियन एक्सट्रीमिस्ट के टेस्ट ओवरसी कर रहा होता है। वार्निंग देता है कि जो एडिक्ट्स फेल हो जाते हैं उनको हटा दिया जाता है। ब्रांड रीजनरेट करती है और एक वॉलंटियर ब्लास्ट हो जाता है। टोनी लिंक करता है कि फॉल्टी एक्सट्रीमिस्ट के ब्लास्ट को मैंडेरियन कवर अप के लिए यूज किया जा रहा है। माया और पेपर डिस्कस करते हैं कि किलियन के मिलिट्री स्टाइल्स को। तभी किलियन उन पर अटैक कर देता और कन्फ्रंट करता है कि उसने स्टार्क मिशन के अटैक पर किलियन पेपर को यूज करना चाहता है ताकि स्टार्क मोटिवेटेड रहे। रोडी एक फेक मैंडेरियन साइट पे रेड करता है, पर वहां पे एम्बुश हो जाता है। टोनी और हार्ले रियल ब्रॉडकास्ट का ओरिजिन ट्रेस करते हैं और शॉक हो जाते हैं कि पाकिस्तान में मियामी से आ रहा होता है। टोनी की एंजाइटी बढ़ जाती है, पर हार्ले उसको याद दिलाता तो एक मैकेनिक है। टोनी दोबारा फोकस करता है, मेकशिफ्ट गियर बनाता है, मियामी मैंशन इन्फिल्ट्रेट करता है और शॉक होता है देखकर कि मैंडेरियन एक लेजी बिजारे आदमी है जो बियर पी रहा होता है। टोनी मैंडेरियन को कन्फर्म करता है, पता चलता है मैंडेरियन असल में ट्रेवर स्लैटरी है, एक ड्रग एडिक्टेड एक्टर जो विलेन का नाटक कर रहा होता है। ट्रेवर कन्फेस करता है कि सब फेक है। किलियन ने उसको हायर किया था ताकि असली एक्सट्रीमिस्ट अटैक को हाइड किया जा सके। टोनी गुस्से से भर जाता है क्योंकि इस फेक गेम की वजह से असल में लोग मर रहे होते हैं। तब सेवन टोनी को नॉकआउट कर देता है और माया रिवील करती है कि वो रिलेक्टेंटली इसमें इन्वॉल्व थी। माया को लगता है कि वो एक्सट्रीमिस्ट को स्टेबलाइज करने के करीब है, लेकिन टोनी मना करता है और उसके मोरल्स पर लौटने के लिए बोलता है। तभी किलियन अपीयर होता है और बताता है कि 1999 में टोनी की रिजेक्शन के बाद ही उसने एनोनिमिटी को एम्ब्रेस करके पावर हासिल की। किलियन रिवील करता है कि मैंडेरियन एक सिंबॉलिक विलन है और अब पेपर को एक्सट्रीमिस्ट प्रोसेस से गुजारा जा रहा होता है। माया किलियन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन किलियन उसको मार देता है। किलियन आयरन पैट्रियट सूट से रोडी को एक्सट्रैक्ट करके और पेपर को ले जाने की प्लानिंग कर रहा होता है। टोनी गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करता है जब वो जिप टाइड होता है और रोडी सेवन से लड़ते हुए एस्केप कर लेता है। किलियन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने की प्लानिंग करता है। टोनी गार्ड्स को ट्रिक करता है और अपने आयरन मैन सूट के पार्ट समन करके कैप्टिविटी से एस्केप कर लेता है। हार्ले रिमोटली हेल्प करता है। टोनी और रोडी फाइनली रियूनाइट करते हैं और ट्रेवर को दोबारा कंफर्ट करते हैं जब केओस पूरा कंपाउंड में स्प्रेड हो रहा होता है। ट्रेवर कन्फेस करता है कि उसे पूरा प्लान पता है और रिवील करता है कि पेपर एक नियर बाय शिप पर है और वाइस प्रेसिडेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। टोनी तुरंत वाइस प्रेसिडेंट को वॉर करने के लिए कॉल करता है। वाइस प्रेसिडेंट का सच सामने आता है कि वो सीक्रेटली किलियन के साथ मिला हुआ है। वो झूठ बोलता है कि वो एक्शन लेगा, पर कुछ नहीं करता। तभी सेवन, जो अब आयरन पैट्रियट सूट में डिस्गाइज्ड होता है, एयरफोर्स
1 पे चढ़ाई कर देता है। टोनी और रोडी को समझ नहीं आता कि प्रेसिडेंट को बचाए या पेपर को। टोनी एयरफोर्स 1 पर 7 से फाइट करता है, मिड एयर पैसेंजर्स को रेस्क्यू करता है, सूट की पावर यूज करके उसे हवा में लिंक करता है और इंस्ट्रक्ट करता है कि हैदर उनकी मदद करेंगे। पैसेंजर्स सेफली पानी में ड्रॉप हो जाते हैं और टोनी और हैदर सेलिब्रेट करते हैं टीम वर्क को। टोनी एक्टिवेट करता है हाउस पार्टी प्रोटोकॉल, सब आयरन मैन सूट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और आयरन लेकिन रेडी हो जाता है फाइट के लिए। कीलन रिवील करता है कि पेपर उसके पास कैप्टिव है, प्रेसिडेंट एक ऑयल टैंकर पर लटकाया गया होता है रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। रोडी पहुंचता है, प्रेसिडेंट को लटका हुआ देखता है, इंटरवीन करने की तैयारी करता है। टोनी और रोडी ब्रॉडकास्ट रिहर्सल के टाइम फायर फाइट की तैयारी करते हैं। टोनी इनकम्पैटिबल गन से जुगाड़ करता है और आर्म्ड होस्टाइल्स को स्पॉट करने लगता है। जस्ट इन टाइम रेनफोर्समेंट आते हैं, आयरन लीगियन सूट लैंड करता है और एक एपिक आयरन मैन स्टाइल एक्शन सीन स्टार्ट होता है। टोनी की एपिक एंट्री होती है आयरन लीगियन के साथ, रोडी को बैकअप देता है। पेपर और टोनी का रियूनियन होता है, तभी कीलियन फायरी अटैक करता है। स्टेक्स और टेंशन पीक पर होती है, ह्यूमर और एक्शन साथ साथ चल रहा होता है। एल्डर कीलियन रिवील करता है कि वो असली मैंडेरियन है। एक फियर्स बैटल स्टार्ट होती है और टोनी और कीलियन के बीच। तभी पेपर इंटरवीन करती, टोनी को बचाती और फाइट का टाइप टर्न कर देती है, दिखाते हुए कि पेपर कितनी स्ट्रांग है डिस्पाइट केओस और डेंजर। बैटल के बाद टोनी और पेपर एक टेंडर मोमेंट शेयर करते हैं, जोक करते हैं अपनी केओस फिल्ड रिलेशनशिप पर। टोनी एक्टिवेट करता है क्लीन स्लेट प्रोटोकॉल, सब आयरन मैन सूट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, सिंबलाइजिंग एक नई शुरुआत और पीस। टोनी अपनी जर्नी रिफ्लेक्ट करता है और आर्क रिएक्टर को ओशन में फेंक देता है, सिंबलाइजिंग उसका हीलिंग और एक नए चैप्टर की शुरुआत। वो कहता है कि अपनी स्टोरी शेयर करके उसका बर्डन हल्का हुआ, लेकिन ब्रूस बैनर जो उसकी स्टोरी सुन रहा होता है कहता है मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ टोनी। और इस लाइट हार्टेड एक्सचेंज पर टोनी की आयरन मैन जर्नी क्लोज होती है एक होपफुल नोट पर।